सभी को नमस्कार। आज मैं आपके साथ टाइटैनिक का पता लगाऊंगा। इसका आधिकारिक नाम RMS टाइटैनिक, RMS का मतलब रॉयल मेल शिप है। टाइटैनिक को 20वीं सदी की शुरुआत का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक, सबसे शानदार और विलासी जहाज के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक ऑन-डेक स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, लाइब्रेरी और स्क्वैश कोर्ट है। प्रथम श्रेणी के कमरे सावधानी पूर्वक नक्काशीदार लकड़ी के पैनल, महंगे फर्नीचर और शानदार सजावट से सुसज्जित हैं। उस समय प्रथम श्रेणी के टिकट की कीमत $3,100 थी, जो आज $20,000 के बराबर है। जहाज के अंदर सबसे खूबसूरती से सजाया गया स्थान निस्संदेह प्रथम श्रेणी की सीढ़ी है। उस समय प्रभावशाली, अद्वितीय और शानदार डिजाइनों के साथ वास्तुकारों ने इसे आधुनिक विला और हवेली बनाने के लिए लागू किया। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में द व्हाइट स्टार लाइन द्वारा बेलफास्ट में हारलैंड और बोल्ट शिपयार्ड में किया गया था। समुद्री मार्ग पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा और महत्वाकांक्षा के साथ एक महान परियोजना बनाने के लिए इंजीनियरों और श्रमिकों द्वारा 2 साल और 2 महीने से अधिक के अथक परिश्रम के बाद 31 मई 1911 को इसे पूरा किया गया। ट्रांसअटलांटिक जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 18 मीटर ऊंचा है और इसमें 3,547 लोग बैठ सकते हैं। RMS टाइटैनिक को अपने समय की नौसैनिक वास्तुकला और तकनीकी प्रगति का शिखर माना जाता था और शिपबिल्डर पत्रिका द्वारा इसे अकल्पनीय कहा गया था। लेकिन जब 2,200 यात्रियों और चालक दल के साथ लॉन्च किया गया तो जहाज दुनिया का पता लगाने के लिए साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से रवाना हुआ, लेकिन लंबे समय तक नहीं। 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात को RMS टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया, जिससे जहाज आधा टूट गया और अज्ञात कारण और ठिकाने के साथ समुद्र में डूब गया। उस समय RMS टाइटैनिक पर यात्रियों की सूची में दुनिया के कुछ सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध लोग शामिल थे। उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं करोड़पति जॉन जैकब एस्टोर फोर्ड, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बोर्ड पर सबसे अमीर आदमी था। डेनवर करोड़पति मार्गरेट मॉली ब्राउन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी नहीं गिरे, और कई अन्य प्रसिद्ध पर्यटक। इससे भारी जनहानि हुई और मरने वालों की संख्या 1,517 तक पहुंच गई। अधिकांश लोग 28 डिग्री फ़ारेनहाइट -2 डिग्री सेल्सियस के पानी के तापमान में हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। इसके अलावा उच्च मृत्यु दर अपर्याप्त जीवन रक्षक नौकाओं के कारण भी थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ गलती इसलिए हुई क्योंकि ड्राइवर टक्कर को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उसने गलती से दिशा बदल दी। जब वह चाहता था कि ट्रेन दाहिनी ओर मुड़ जाए तो उसने स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर मोड़ दिया, और इसके विपरीत कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि 1912 में वेल्डिंग तकनीक अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। यही नहीं रुके, शोधकर्ता संगठन और खोजकर्ता टाइटैनिक के रहस्य को खोजने के लिए कूद पड़े हैं। 1 सितंबर 1985 को एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान ने न्यूफाउंडलैंड, कनाडा से लगभग 400 मील दूर, लगभग 13,000 फीट की गहराई पर उत्तरी अटलांटिक के निचले भाग में टाइटैनिक का पता लगाने में मदद की। जहाज की जांच मानवयुक्त और मानवरहित पनडुब्बियों द्वारा की गई, जिससे डूबने का विवरण सामने आया। RMS टाइटैनिक की टक्कर के साथ प्रसिद्ध अभिनेताओं, मंच नामों और निर्देशकों ने सुपर क्लासिक उत्कृष्ट कृतियों, फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं का निर्माण किया, जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। एक विशिष्ट प्रसिद्ध फिल्म जिसे हर कोई जानता है और सबसे ज्यादा देखता है, वह 1997 में जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित फिल्म टाइटैनिक है। टाइटैनिक के डूबने की 100वीं वर्षगांठ 16 अप्रैल 2012 को बेलफास्ट में आयोजित की गई थी। फिर 2015 में विल्टशायर, UK में एक नीलामी में टाइटैनिक के बर्फ से टकराने और डूबने की एक तस्वीर 21,000 पाउंड में बिकी। यदि आप बेलफास्ट में टाइटैनिक शिपयार्ड का दौरा करने का इरादा रखते हैं तो RMS टाइटैनिक के बारे में थोड़ा जानें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। रोचक तथ्य, रहस्य, चमत्कार, विश्व में जीवन, UFO। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।